एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज है ये बहुत सारे ट्रेडर का फेवरेट मूविंग एवरेज है। इंट्राडे ट्रेडर, इवन जो कैश में ट्रेड करते हैं उनके लिए, या फिर आप अगर कोई भी पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड कर रहे हो तो उसके लिए भी ये 200 जो मूविंग एवरेज है ये हमें बहुत हेल्प करता है। तो ये बहुत सारे ट्रेडर्स का फेवरेट क्यों है ये हम अभी जानेंगे, बिकॉज ये एक ही पर्पस नहीं है, इसके मल्टीपर्पज की तरह ये हमें हेल्प करता है। सो हाउ इट इज, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट। तो हमारा सबसे पहला जो रीजन है 200 मूविंग एवरेज यूज करने का, कि ये हमें बताता है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक अगर बहुत टाइम के लिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ब्रेकआउट आने वाला है एंड इट इज एन क्लियरली अप ट्रेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे आईडीएफसी बैंक ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट फॉर लाइक आप जो देखो जुलाई से लेके ये जून जुलाई तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट एक साल हो गया ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड इट्स ऑफ कोर्स शोइंग अ अप ट्रेंड। ठीक है, ये सेम वे वाइस वर्सा होता है। कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यूस 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है 200 ईएमए को यूज करने का, वो है अप टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, इधर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक अगर आप ऐड कर रहे हो और आप देख रहे हो कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो डेफिनेटली यू कैन ऐड, और अगर वहां पे अच्छा वॉल्यूम मिलता है तो इट कैन गिव यू अ गुड ब्रेकआउट एंड अच्छा आपको एक पैसे बना के दे सकता है। ऑलराइट, ये हो गया फर्स्ट रीजन। The second important reasons of using 200 exponential moving average is it acts as a trade support and resistance. ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया आपको, आप देखोगे अभी यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे वापस नीचे आया स्टॉक, नीचे आने के बाद 200 मूविंग एवरेज के नजदीक ही उसने सपोर्ट ले लिया वापस एंड इट गेव अ ब्रेकआउट। ठीक है, सेम वे तो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि स्टॉक यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, यहाँ से आपको एक रिवर्सल अच्छा मिलता है। ठीक है, तो एक तो ट्रेड आइडेंटिफाई हो गया, दूसरा हो गया कि ये सपोर्ट की तरह काम करके इसने ट्रेंड रिवर्सल बता दिया कि बॉस यहाँ से अभी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, सो 3 रीजन तो हमें मिल गए। वैसे ही आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि कोई यहाँ पे स्टॉक अगेन 200 मूविंग ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होके वापस नीचे आया, तो यहाँ पे आप एक पुट ले सकते हो एंड देन डेफिनेटली यू कैन ट्रेड दिस स्टॉक। वैसे ही अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में 150 ईएमए पे सपोर्ट लिया है, बट फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस किया दिखाया स्टॉक ने, सेम वे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इट एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड इट ऑल्सो शोज अ रिवर्सल सिग्नल। तो यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट लिया तो डेफिनेटली ये रिवर्सल सिग्नल बताएगा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, दैट्स अनदर थिंग एंड ऑफ कोर्स ये एक लॉन्ग टर्म हमें ट्रेंड बता है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स अराउंड। तो 6 मंथ का हमें ट्रेंड बता रहा है कि 6 महीने से ये स्टॉक अगर ऊपर ट्रेंड कर रहा है तो डेफिनेटली ये अप ट्रेंड है और या ये लॉन्गर अप ट्रेंड है या लॉन्गर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, सो गाइज ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैक्सिमम टाइम अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो और इसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है एंड इवन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो और डिटेल में होगा, जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें लोग ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो कैसे काम करता है इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो ये अगर आप अभी निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे, ये भी हमने डेली का चार्ट लगाया, डेली चार्ट में भी आप देखोगे यहाँ पे बहुत बार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी आप चार्ट देखो, बहुत बार हमने इस पे ट्रेड किया है। अगर आपको इसमें एक अच्छा वॉल्यूम मिलता है तो डेफिनेटली आई सजेस्ट कि आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सो गाइज सो दिस इज ऑल अबाउट ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमने बताया है। हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इंट्राडे में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच।